वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की जब असीम कृपा होती है, असीम से असीम मानो कोई कृपा का बादल फटता है, तब हमें संतों का संग मिलता है, सत्संग मिलता है। और जिस जगह हम यहाँ बैठे हैं बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो आप सफ़ेद रंग की ये गुफा देख रहे हैं, इसको कमरा बना दिया गया अब बिल्कुल ये पास में ही, ये वाली जो मैं इशारा कर रहा हूँ, पहले मेरी तरफ देखिए, फिर उधर इधर देखिए, ये वाली जो है ये वाइट वाली, तो इसको तो कमरा अभी बनाया है। इसमें आप अंदर यदि जाएंगे, अभी तो शायद बंद है, खोल दी जाएगी, तो इसमें गुफा है एक छोटी सी, जहाँ पे परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने जो है यहाँ भजन किया है, सत्संग किया है। तब गीता की एक ईंट भी यहाँ नहीं लगी थी। यहाँ लोग सत्संग के लिए आते थे और सांप और बिच्छू निकलना डेली का काम था। फिर भी लोग यहाँ एक महीने रहते, बारिश सहते, अपना जो है खाना बनाते खुद से, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश विदेश से लोग आके यहाँ 2 महीने का सत्संग होता था। बाकी समय परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज यहाँ तपस्या करते, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी यहीं विराजते बाद में। आज गीता भवन मौजूद है, अच्छे कमरे, अच्छी व्यवस्था सारी हमारे लिए मौजूद है, और सत्संग की भी सारी व्यवस्थाएं बहुत उत्तम किस्म की हैं। और उसी स्थान पे जहां हम हैं, आप सब विराजे हुए हैं, इसी स्थान पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की देह का संस्कार हुआ है, जहां हम विराजे हुए हैं। ये बटवृक्ष है, बटवृक्ष के यहाँ पे स्वामी जी, बटवृक्ष वो है जो ऊपर से हम आए हैं। तो पहले ऊपर ही कीर्तन होता था और स्वामी जी महाराज का यहीं पे जो है, और जैसी उनकी इच्छा थी, नए साधकों के लिए मैं बता दूं, पुराने साधकों को तो पता है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज संत हमेशा होते आए हैं। भारत भूमि संतों से कभी खाली नहीं रही, एक से एक बढ़ के संत हुए हैं। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ऐसे निष्काम संत हैं, और उन्होंने किसी भी चीज़ के प्रति कोई मताग्रह नहीं रखा। प्राय संतों में, भक्तों में अपने संप्रदाय के प्रति थोड़ा सा एक मताग्रह रहता है, जैसे कि हमें भी रहता है प्राय, जैसे जिस पद्धति से हम आते जाते हैं। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कैसे सब लोग जल्दी से जल्दी भगवान से प्रेम करना सीख जाएं, कैसे जल्दी से जल्दी समस्त दुखों और तनावों से मुक्त हो जाएं और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लें, बस उनका यही आग्रह था। इसके अलावा उनका कोई और आग्रह नहीं था। इस कारण उन्होंने उनके पीछे किसी भी माला, वस्तु, उनकी कोई चीज़ के प्रति हम पूजा पाठ वाला भाव नहीं रखें, वो ढोंग विद्या नहीं करें, परकम्मा लगा रहे हैं। प्राय ऐसा ही होता है, आप बुरा मत मानना, संतों के पीछे से हम ढोंग विद्या चालू हो जाती है ना। संत रहते हैं जब तक तत्व रहता है, और उसके बाद ढोंग विद्या चालू हो जाती है, और हम उस ढोंग विद्या को ही भक्ति मान लेते हैं। आज 12वें अध्याय में हम 12वां श्लोक लेंगे, तब इसकी थोड़ी व्याख्या होगी। भगवान कहेंगे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, यानी अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास मतलब बिना तत्व को जाने बस ऊट पटांग कुछ भी क्रिया करते रहना, उसको भक्ति के नाम पे भक्ति मान लेना, जबकि वो भक्ति नहीं होती है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपनी जितनी भी संबंधित चीज़ें थी, बिलोंगिंग्स थे, उन सब की तो एक चिता बनाई, उनकी इच्छा के अनुसार एक पर बो रहे, और अग्नि संस्कार जो है संपन्न हुआ। और ये हजारों लोग थे, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को आउट भी नहीं किया गया था, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाती। यहाँ पूरा बताते हैं, संत बताते हैं, हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं था। लेकिन कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात हुई कि भक्त के मन की बात को भगवान रखते हैं, और ये सृष्टि भगवान का ही रूप है, तो सृष्टि का कण कण भी भक्त की ही बात को ही ऊपर रखता है, क्योंकि वो निष्काम होते हैं।
स्वामी जी की इच्छा थी कि मेरी वो जगह भी नहीं रहे, आप अभी कोई भी उनके साथ का भी ये नहीं कह सकता कि चिता यहाँ बनी कि यहाँ बनी, ऐसे नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि जब वो चिता जली और सारा काम हुआ, लोग खड़े रहे काफ़ी देर तक, फिर चले गए, अगले दिन आएंगे जब करेंगे, तो बिल्कुल गंगा माई जैसे ऐसे हैं, थोड़ी सी और ऊपर थी बताते हैं। और ऐसा कुछ हुआ रात ही रात में कि गंगा माँ जो है बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ते 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 मानो उन्होंने अपने प्यारे पुत्र को अपने आगोश में ले लिया। जब आए अगले दिन तो यहाँ गंगा ही माँ थी, बस ये पता नहीं था कि पानी में ऐसा पता सके कि साहब ये है कि यहाँ है कि ऐसे है, कुछ नहीं था। एक चीज़ नहीं थी उनकी, एक याद नहीं थी, जिससे कि हम कम से कम ये ढोंग विद्या तो नहीं कर सकें, कम से कम यहाँ बैठ के कि यहाँ पे गया तो इसकी परिक्रमा कर लें बस, और जो असली काम है करने का वो तो करें ना। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बात अवश्य कही हम सबके कल्याण के लिए। महाराष्ट्र की बात है शायद ये, महाराष्ट्र में 10 दिन रहे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, तो किसी के घर सत्संग हुआ, वहाँ पे एक बूढ़ी माई थी। तो जब वहाँ से चलने लगे तो वो बूढ़ी माई जो है स्वामी जी को छोड़ने जब घर से बाहर आने लगी तो वो रोने लग गई। उसने कहा स्वामी जी 10 दिन आप यहाँ रहे और ऐसा लगा मानो साक्षात भगवान विराज रहे हैं, और बड़ा हमें तो ऐसा आनंद में रहा, हमें पता ही नहीं चला 10 दिन कब बीत गए। अब आपके जाते ही फिर वही हम माया मोह के चक्कर में, घर के आपस के तनावों में हम उलझ जाएंगे, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, ऐसा उसका प्रश्न था। तो जब साधक के मन में हृदय से जिज्ञासा होती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, स्वामी जी उसको ये बात शायद कभी नहीं कहते जो उस बुढ़िया माई को कह दी उन्होंने कहा माई तेरे घर में साधक संजीवनी है, गीता की टीका जो हम लगा रखी हुई है अपने पास। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी वो तो है मेरे पास। तो तू ऐसा मानना कि साधक संजीवनी के रूप में मैं ही तेरे घर विराजमान हूं। बस अपनी जो वो सर्वश्रेष्ठ टीका है जिसको बड़े बड़े विद्वान नमन करते हैं आज भी, मैं क्या कहूँ अब इस टीका के बारे में। जितने भी संप्रदाय के संत हैं, हमारा छोटा मोटा काम पड़ा है, हम कभी गए जैसे नैमिषारण्य गए, जगत गुरु शंकराचार्य जी से मिले, किसी और संप्रदाय से मिले, तो हमें वहाँ जाके ऐसा लगता है कि भाई हर संप्रदाय का अपना एक आग्रह होता है। हम वहाँ जाएंगे और कहेंगे तो ठीक है सत्संग मिल जाएगा, लेकिन वो हृदय से हृदय की बात होगी नहीं। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जहाँ भी जाते हैं और जैसे ही परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का नाम लेते हैं तो सामने वाले संतों का हृदय द्रवित हो जाता है। नैमिषारण्य में एक संत के पास गए, उन्होंने कहा, उनका भाव था, वो कहते हैं स्वामी रामसुखदास जी, अच्छा रामसुखदास जी के सत्संगी हैं आप? रामसुखदास जी को फॉलो करते हैं, सुनते हैं उनको? हाँ मेरी महाराज कोशिश करते हैं हम। रामसुखदास जी का नाम जानते हो आप, क्या मतलब है रामसुखदास जी? मैंने कहा सर, जो राम को भी सुख दे वो रामसुखदास। कल कैलाश जी बता रहे थे, जो भी आएंगे यहाँ पे सत्संग करने, कि सेठ जी महाराज जिनको स्वामी जी महाराज अपना गुरुवत मानते थे, गुरु परंपरा स्वामी जी ने चलाई नहीं है ना, मानते थे, तो सेठ जी महाराज के पास एक ब्राह्मण आया। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कहते हैं आपको ईश्वर के दर्शन हो गए और आप जो है दूसरों को भी करा देते हो, तो हमें ही करा दो आप, है ना। तो सेठ जी महाराज ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं मिलने सेठ जी महाराज के गांव गया, तो जब उनके घर गया तो घर में सेठ जी महाराज थे नहीं, कहीं गए हुए थे। तो जब मैं उनके घर में घुसा एक कमरे में, तो मुझे वहाँ साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान के दर्शन हुए। उन दर्शनों को देख के मैं हतप्रभ रह गया। मैंने कहा सेठ जी के घर में भगवान इस कमरे में? तो ब्राह्मण देव ने पूछा भगवान से कि आप इतने वश में कैसे हो इनके? औरों के यहां तो आप प्रकट नहीं होते हो, आप इनके घर में घुस रहे हो, इनके वश में कैसे हो आप? इतने कैसे वश में हो गए? तो कहते हैं भगवान ने बहुत शर्मा के कहा कि मैं इनकी निष्कामता के वश में हूं।
जैसे बछड़े को कोई प्यार करे, उसको सहलाए, उसको कुछ भोजन दे अच्छा, तो गाय उसकी माता को प्रसन्न करने की अलग से कोई ज़रूरत रह नहीं जाती। ऐसे ही जो भगवान के जनों का कल्याण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, मैं कहता हूं वो भगवान को चाहे देखने की जिद ना करे, माने ही ना, भगवान की कोई पूजा ना करे, भगवान उसके पीछे 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 घूमते हैं। और शायद इसीलिए गीता प्रेस का ये ध्येय वाक्य है कि जन जन में गीता का प्रचार हो, जन जन में हम गीता के भावनाओं को समझें, उसको भाव रूप से समझें। और हमारे गीता परिचय अभियान का भी यही जो है उद्देश्य है कि हम जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतना गीता का प्रचार करें। अब आप देखिए भाई, कहने की बात नहीं है लेकिन चलो मैं कह देता हूँ, हमारे राजेश जी बैठे हैं, योगेश जी जो वीडियो बनाते हैं, संतोष जी बैठे हैं, देखिए इधर ये सामने हमारे शशि भूषण जी हैं। अब ये जयपुर से आए हैं, शशि भूषण जी दिल्ली से आए हैं, तो आप देखो हमको अच्छा खाना मिल सके, हम अच्छे से बैठ सकें। आपको आश्चर्य होगा, मैं इनको खूब मना करता हूँ, लेकिन ये देसी गाय का घी और शुद्ध तेल जो रिफाइंड नहीं है और इस तरह की चीज़ें ये जयपुर से अपनी गाड़ी में लद के लाते हैं हमारे लिए। और हम तो हमारी बता दें, हम जब गाड़ी में आए और हमसे कोई कहे भाई साहब हमारी अटैची ले लो, तो कहते हैं जगह कहाँ है इसमें यार, दिख नहीं रहा है क्या तेरे को? अरे हम ही बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं इसमें, तेरी अटैची को कैसे ले जाए भाई? तो सेवा क्या होती है, ये गीता प्रेस ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सेवा होती कैसे है, बिजनेस भी कैसे होता है। लोग कहते हैं व्यापार में ठगी जरूरी है, झूठ बोलना जरूरी है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच करना जरूरी है। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने अहरनिश पूरे जीवन ये जी के बता दिया कि बिल्कुल ईमानदारी से बिजनेस हो सकता है, और हो ही नहीं सकता, बहुत जबरदस्त तरीके से हो सकता है। आपको मैं एक बड़ी खास बात बताऊं, सेठ जी के संस्मरण चल रहे हैं। सेठ जी कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उनको ये पता रहता था, क्योंकि बड़े व्यापारी थे, बड़ी मिल वगैरह, तो उनको ये पता रहता था कि कपड़े के दाम अब बढ़ने वाले हैं या गिरने वाले। तो जब कपड़े के दाम बढ़ने वाले होते, अभी अनाउंस नहीं हुआ लेकिन 2-4 दिन में हो जाएगा, उनको आइडिया है, तो उस समय यदि कोई ग्राहक आता उनके पास और वो कहता महाराज हमें 20 मीटर कपड़ा दे दो जरा बहन का ब्याह, कि 20 में क्या होता है, अरे बहन का ब्याह थोड़ा थोड़ा दिल खोल के करो, 30 ले जाओ, 40 ले जाओ, कपड़े का क्या बिगड़ता है, काम आएगा। ऐसे करके उसको ज्यादा कपड़ा देने की कोशिश करते हैं। और जब उनको पता होता कि कपड़े के दाम गिरने वाले हैं, तो कोई कहता महाराज 20 मीटर, अरे किफायत से खर्च किया करो भाई, है ना, पैसा भगवान की सेवा। भग रही है कि दुकान भाग रही है, फिर ले जाना, है ना, 10 में ही काम चला लो। आप सोचो इस चीज की क्या हम कल्पना कर सकते हैं? और सेठ जी महाराज कह रहे हैं क्या ऐसा करने पे क्या लगा कि वो कंगाल हो गए, क्या वो रोड पे आ गए? आप सोचो, आपको कोई फल वाला या कोई ऐसा कोई दुकानदार जो आपको गलत चीज दे नहीं, मना कर दे, सही रेट लगाए, सही तोले, तो आप वहां जाना पसंद करेंगे या नहीं? 5 मिनट वेट भी करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? वहां मान लो लाइन भी लग रही है तो आप वेट भी कर सकते हैं वहां, और दूसरा कोई आपको वेट करने कह दे तो आप तुम्हारा राजा बाबा है भाई, ग्राहक तो राजा है, वो वेट करेगा क्या? हम वेट करेंगे, लेकिन वहां वेट भी करते हैं। तो स्वामी जी और सेठ जी महाराज ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि यदि हम भगवान का आश्रय लें तो कोई समस्या नहीं आए जीवन में, लेकिन हमारा आश्रय थोड़ा कच्चा है। जैसे कि आज सुबह के सत्संग में बात आई, आप में से कितने लोग हैं जो 3 नंबर में जाके जिन्होंने सत्संग सुना? चलिए बहुत प्रणाम आपको, बहुत अच्छी संख्या में आप, है ना। बाकी लोगों ने अपने घर से सुना होगा, वहाँ पे भी लगे हुए हैं माइक वगैरह, हाँ 5 में भी था, बहुत अच्छा है। तो एक बड़ी अच्छी बात आई कोलायत में जो सत्संग हुआ, उसमें मेरे तो मन की बात थी वो, ऐसा मान लो कि मुझे भी ये बात रहती है कि महाराज हम पुकार तो कर रहे हैं आपसे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपकी शरण हूं, हम पुकार तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है। भगवान ही रक्षा कर रहे हैं, अभी भी रक्षा ही भगवान कर रहे हैं, या भूकंप नहीं आ रहा, या कुछ और नहीं हो रहा, यहाँ की हवा में ऑक्सीजन है, सब कुछ संतुलित चल रहा है, पृथ्वी, ये सब काम जो हम सोच नहीं सकते, बड़ा बड़ा कोई कर नहीं सकता, वो काम भी भगवान ही कर रहे हैं अभी भी। हमारे बच्चे यदि जी रहे हैं तो वो भी भगवान के कारण है, हम भी जी रहे हैं तो भगवान के ही कारण है।
लेकिन वो बात हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं है कि भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया आज कि यदि विश्वास में भी यदि कमी है हमारे, तो वो भी हम भगवान से ही मांगें। भगवान से कहें, हे प्रभु हमारे विश्वास में कमी है, आप हमारा विश्वास जो है वो पूर्ण करो। करेंगे वो, किसी न किसी परिस्थिति बस कर देंगे भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हम उनकी कृपा को महसूस करें। कल भगवान ने अपना हृदय गीता के भक्ति योग के माध्यम से खोलना शुरू किया। हमने कल देखा 7वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन भगवान खुद ही करते हैं, खुद से ही करते हैं। अर्जुन का प्रश्न है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कर्म योग गुह्य है, गोपनीय है। ज्ञान योग गुह्यतर है, गोपनीय से भी गोपनीय है। लेकिन भक्ति योग गुह्यतमम है, सुपरलेटिव डिग्री है, पीएचडी है मानो। और हम सब एलकेजी के विद्यार्थी हैं, तो एलकेजी का विद्यार्थी पीएचडी के प्रश्न पूछ भी कैसे सकता है? उसको कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन भगवान स्वतः अपनी करुणा से, अपनी कृपा से उसको बताते हैं। और भगवान के बारे में जितना भगवान बताएंगे, ये पक्की बात है, हम उतना ही जान पाएंगे, उससे ज़्यादा हम जान नहीं सकते। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं, क्या बच्चा अपनी माँ को या अपने पिता को पूरी तरह जान सकता है? क्यों नहीं जान सकता? इसलिए नहीं जान सकता कि जब पिता थे या माँ थी तब तो बच्चे का जन्म ये नहीं था, तब भी वो थे, तो वो तो आया ही बहुत बाद में है। यानी ये कारण है और ये कार्य है। तो कार्य जो है वो कारण को कभी भी पूरा नहीं जान सकता, तो फिर कैसे जाने भाई? इसलिए स्वामी जी ने वेदांत को बहुत ज़्यादा कोई काम की चीज़ नहीं बताया, दिमाग पच्चू बताया फालतू। क्योंकि वेदांत में परमात्मा को भी बुद्धि का विषय बनाया जाता है, उसको तर्क का विषय बनाया जाता है। बहुत सूक्ष्म बात है, ये पकड़ने की कोशिश करना आप। जिज्ञासा या तर्क या विचार उस चीज पे हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ तो जानते हैं और कुछ नहीं जानते, उसके बारे में जिज्ञासा हो सकती है। जैसे कि ये जगत है, दिख रहा है, अच्छा पानी है, ये है, तो इसके बारे में हो सकता है जगत का मूल तत्व क्या है, ये कैसे, इसके बारे में जिज्ञासा हो सकती है, इसके बारे में विचार हो सकता है। लेकिन परमात्मा जिसके बारे में हमें कुछ भी कल्पना तक नहीं है, आइडिया नहीं है, उसके बारे में जानना नहीं होता, उसके बारे में मानना होता है। और मानने में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास की मुख्यता है। इसलिए कई बार बड़े बड़े बुद्धिमानों से, वेदांतियों से, पढ़े लिखों से, पंडितों से ये रह जाते हैं, और ये जो कम दिमाग के लोग हैं, सीधे सरल लोग हैं, ये बहुत जल्दी से चले जाते हैं आगे, क्योंकि इन्होंने मान रखा है। जैसे गंगा माँ हमारे सामने है, प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। अब ये नदी तो है, नदी है ना, तो नदी है, जैसे नदी में आए, खेले कूदे और चले गए, नहा धो लिए। अब किसी ने बताया कि ये नदी नहीं है, ये गंगा माँ है, ये पापों को धो देती है, ये विष्णु पादोदकी है, भगवान के चरण कमल की धोवन है। जब भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए और ब्रह्मांड कटा फाड़ दिया भगवान के अंगूठे से, तो अंगूठा जो ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने उनका जो है पूजन किया उस अंगूठे का। वो जो धोवन है वही तो गंगा माँ है, द्रवीभूत ब्रह्म है, ये साक्षात ब्रह्म है। जब हमें इसके बारे में ऐसा पता चलता है और हम ऐसा मान लेते हैं, तो बताइए कोई जोर आया इसमें? और मान लो जानना हो कि ये गंगा ही है, तो चलते जाओ, देखो, 2-4 महीने रिसर्च करो, जैसा गंगा माँ के जल का पता हो, लेबोरेटरी में 6 महीने, हाँ यार जिसका जल खराब नहीं होता, गए गंगोत्री, हाँ गंगोत्री भी है, देखा, 6 महीने बाद हम रिजल्ट पे पहुंचे, हाँ यार ये है तो गंगा ही। तो बोलो जान के भी क्या किया, माना या कुछ और किया? तो पहले ही चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सूरज जब पहले कहो इतने में ही काम। चारों वेद पढ़ के, सारे शास्त्र पढ़ के, सारा कुछ जान के भी अंत में यही रिजल्ट निकालना है कि राम नाम ही सार है। तो हम तो पहले ही मान लेना उसको, हम 6 महीने आगे हो जाएंगे भाई। स्वामी जी ने कितनी बढ़िया बात आज बताई कि जो भी अभी हमारा जहां जहां सब मन फंसा हुआ है, हमारा अभी सबसे ज्यादा हमारा मन फंसा हुआ है अपने शरीर में, इसी के नाते सबसे फंसा हुआ है।
बाकी सारे रिश्ते नाते बाद की बात है, मूल में यही है, जड़, असली जड़ यही है। लगता है ऐसा है कि नहीं, बेटा है, माँ है, पत्नी है, भाई है, ना ना, यही है सब मूल जड़ में। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये 40, 50, 60, 70, 80 साल पहले नहीं था, और ये आगे भी। तो जो पहले नहीं है और जो बाद में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है, सिर्फ होने की प्रतीति हो रही है बस। जैसे मृग तृष्णा होती है ना, जैसे रोड पे गर्मियों में चलते हैं तो दिखता हो रहा है यार, ये पानी पानी रोड पे, है नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, है नहीं। उंगली में ऐसे डाल दो तो 2 चंद्रमा दिखते, है नहीं, एक ही है। तो ऐसे ही बीच में ये शरीर है नहीं, ये मान लो, जानना चाहे नहीं आया, जानने में तो आ रहा है। स्वामी जी कह रहे मान लो, इतनी सी ही बात है बस। यही सारा वेदांत है जो स्वामी जी महाराज ने बताया, और ऐसा मानने से हमारे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। हमारे शरीर में जो स्वास्थ्य को लेके, कई चीज़ों को लेके हम चिंताएं करते हैं, यदि शरीर से हम थोड़ा निष्काम हो जाए ना, देखो उल्टा मामला है। मोटिवेशनल स्पीकर और बाकी संसार कहेगा कि शरीर पे पूरा ध्यान दो, इसको अच्छे से सेटल करना, अच्छे से ले जाना है। गीता कुछ और कह रही है। गीता कह रही है कि बहुत ज़्यादा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके प्रति हाँ, यथा समय सुलाना, खिलाना, है ना, जो भी इसकी जरूरत है वो पूरा करना, वो हमारी वो ड्यूटी है, वो तो करें, लेकिन इसको अपना ना माने। अपना मान के सारे कर्म किए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो भक्ति को गुह्यतम बताया। गुह्यतम मतलब वो भगवान का हृदय है, वहां पे भगवान ही बता सकते हैं। जैसे बच्चे को माँ जितना बता देती है, कोई घटना बता दी अपने, या अपने शादी की कोई बात बता दी, या कोई कहीं घूमने गए तो वो बात बता दी, तो माँ के स्वभाव के बारे में, माँ के बारे में जितना माँ बताती जाएगी, बच्चा उतना उतना जानता जाएगा। और यही तरीका है परमात्मा को जानने का। सोई जानेऊ जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगत उर चंदन। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को जान नहीं सकते। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, अर्जुन ये जितना भी तुझे दिख रहा है, जो कुछ तेरे देखने में, जानने में, समझने में आ रहा है, वो मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ और है ही नहीं। हालांकि विभिन्नता इतनी है, भेद इतना है कि बुद्धि विचलित होगी। जैसे एक ही बीज से एक तो रसीला आम लग रहा है, कितना बढ़िया आम है, उसी बीज से ये तना भी बना है जिससे हाथ छिल जाए, उसी बीज से हो सकता है कोई कांटे भी आए, गुलाब भी है तो कांटे भी हैं। इतनी भिन्नता है, लेकिन वो मूल में उसका कारण एक ही है। भगवान ने ये बात अर्जुन को बताई और कहा, जो ऐसा जान लेता है कि सब कुछ मैं ही हूं, बहुनाम जन्म नामंते, ऐसा भगवान ने बोला 7वें अध्याय में। बहुनाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, मतलब स्वामी जी ने समझाया 84 लाख योनियों के चक्कर काटते हुए हम आए, तो अंतिम जन्म कौन सा अंतिम जन्म? मनुष्य जन्म। यही पहला जन्म है। और यही स्वामी जी बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देते हैं कि आपके पास एक धागा है और आपने गांठ लगा दी यहाँ पे, तो यहाँ जो गांठ लगी है अभी, इसको यहाँ से खोल सकते हो? कहाँ जाना पड़ेगा खोलनी है? तो रस्सी में गांठ लगा दी, रस्सी तन रही है, यहाँ गांठ लग रही है, इसको खोलना है तो यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से भी खोल सकते हैं, वहीं जाना पड़ेगा। तो पहला जन्म भी कौन सा है? मनुष्य जन्म है। ये जो 84 का चक्कर चला, ये वहीं से चला, वहीं हमने गड़बड़ की शुरू में भगवान से विमुख होके। उसके बाद ये सारा साइकिल चल रहा है। तो साइकिल चलते 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 जब भगवान की कृपा होती है, तब पुनः मनुष्य जन्म देते हैं। तो भगवान कहते हैं यही पहला और यही अंतिम है। मेरी तरफ से तो अंतिम है, मैंने सब व्यवस्था कर दी। तूने कोई फॉर्म नहीं भरा था कि मेरे को मनुष्य जन्म दे दो और ब्राह्मण शरीर दे दो, वैश्य शरीर दे दो, ऐसा परिवार दे दो, फिर मेरा ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन करा दो। मैंने तेरे को सब कुछ कर दिया, यहाँ लाके बिठा दिया, संतों की वाणी से परिचय करा दिया। अब तू इस मनुष्य शरीर से किसी और योनि में जाना चाहे या अपना कल्याण करना चाहे, ये पूरी स्वतंत्रता किसके पास है? मनुष्य के पास है।
अब भगवान एक बहुत प्यारी बात आगे बताना जा रहे हैं कि मेरी तरफ से तो अंतिम जन्म में बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो मेरे को सब जगह जान लेता है, ऐसा ऐसा जो महात्मा है, महात्मा मतलब जिसकी आत्मा इतनी महान है कि सब समा गया उसमें, भगवान से भी एक तरह से विशेष हो गया ये। और जो भी विलक्षण होता है, विशेष होता है, उसमें माँ लगता है। देखिए आप, ये माँ शब्द ही ऐसा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बार कह रहे थे कि हम सन्यासी हैं, सन्यासी की कहीं मोह ममता नहीं रहती है, लेकिन हमने देखा है, स्वामी जी महाराज बच्चों की सी बातें करते हैं, एकदम हंसते हैं, कितना आज भी कितना हंस रहे थे। वो कहते हैं हमने 80-80 साल के बूढ़े देखे हैं सन्यासी, बड़े अच्छे संत देखे हैं, लेकिन जब माँ का नाम आता है तो उनके भी अंदर एकदम से थोड़ी गुदगुदी हो जाती है। वो लोग किसको अपनी माँ कैसी भी हो, सबको 80 साल का भी हो जाएगा तो भी अपनी माँ को नाम आते ही उसको एकदम से अंदर से ऐसी मिठास आती है। तो स्वामी जी कहते हैं ये मिठास कहाँ से आई है, कहाँ से आई है मिठास, और रिश्ते में तो नहीं आती, क्योंकि माँ तन मन धन हर चेष्टा से बच्चे को कैसे सुख मिले, उसका कैसे कल्याण हो, उसका भाव जो है, यही भाव, यही माँ है। इस देने के भाव से ही वो मिठास आती है। तो देखिए, महात्मा में माँ, आत्मा में माँ, परमात्मा में माँ है, जहां भी बढ़िया चीज है वहां माँ है। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ है। लेकिन ऐसा जन्म पाके भी हमने यदि अपनी वृत्तियां ठीक नहीं की, अपना स्वभाव ठीक नहीं किया, बहुत प्यारी बात है भैया, किसी भी योनि को अपना स्वभाव ठीक करने की पावर नहीं है। वो जैसा जन्मेगा उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है, बस वहीं से चलता हुआ निकल जाएगा वो। और शेर यदि हिंसा कर रहा है, मांस खा रहा है, तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, उसको बेसिक इंस्टिंक्ट, उसका कैरेक्टर ही ऐसा बनाया है, प्रकृति में है वो, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनुष्य के पास अपना स्वभाव सुधारने की जिम्मेदारी है पूरी। यदि वो जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो इसके लिए दोषी पूरी तरह से हम ही हैं, कोई दूसरा दोषी, हम देते रहे दोष, लेना देना नहीं है कोई इसका। हम अफ्रीका से आए, वहाँ पे जो है ओवरटेक लेफ्ट से होता है ना, और हम इंडिया में आ गए और हम भी इधर से लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं और ठोक दी गाड़ी तो हम उसे झगड़ रहे हैं, अरे तुम पागल हो क्या यार। वो कहता है भैया तू पागल है क्या यार, या तो राइट से होता है, ये इंडिया है, मुझे थोड़ी पता है। अरे तुझे नहीं पता, तू फाइन भर दे, आजा बेटा, पता कर लेना बाद में। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। हमको जो वीटो पावर्स मिली हैं, हमको जो स्पेशल पावर्स मिली हैं, उनका यदि हम सदुपयोग नहीं करना चाहते और कहते हैं हमें पता नहीं था या हमें ये नहीं था, तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। हमारी वृत्तियों को, हमारे स्वभाव को ठीक करना पड़ेगा। क्यों? अंतिम जन्म तो भगवान ने दे दिया, लेकिन 8वें अध्याय में पुरा कह दिया तुरम यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कल